सोचिए अगर आपका इंटरनेट काम करना बंद करे तो आप क्या महसूस करेंगे। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो जंग चल रही है, इस जंग में एक और नया मोड़ जो है सामने आ चुका है और इसे कहीं ना कहीं डिजिटल वॉर के तौर पर भी आलमी दुनिया इस समय देख रही है। आबनाई हुर्मुज़ समंदर के बीचों बीच इंटरनेट की केबल्स जो है वो बिछी है और यही इंटरनेट की केबल्स पूरे दुनिया तक इंटरनेट पहुंचाती है, कनेक्टिविटी पहुंचाती है और भारत समेत कई सारे ऐसे ममालिक है जो मुतासिर हो सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि लगातार हूतीज, हिजबुल्लाह जो है इन केबल्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से ईरान ने भी समंदर के किनारे अब माइन बिछाए हैं और इससे साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी इंटरनेट पर भी असरात जो है वो पड़ सकते हैं। सोचिए अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो आप और हम जिस माध्यम से इस समय बात कर रहे हैं ये भी रुक जाएगा और तसव्वुर आप करेंगे कि किस तरह की तबाही जो है पूरी आलमी दुनिया में होगी। इसी पर आज बात करेंगे। नाज़रीन, दुनिया एक नए खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। आबनाई हुर्मुज़ की बंदिश के बाद अब खदशा है कि आलमी इंटरनेट को भी निशाना बनाया जा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, आपने सही सुना। समंदर के नीचे बिछी फाइबर केबल्स जो दुनिया को जोड़ती है, अगरचे मुतासिर होती है तो अस्पताल, कम्युनिकेशन सब कुछ मुतासिर हो सकता है। क्या जंग का अगला मरहला डिजिटल वॉर होगा? ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं। सवाल है कि जिस पर पूरी दुनिया की नजरें बिछी है, ये इंटरनेट की केबलें जिस तरह से ईरान के समंदर के नीचे, आबनाई हुर्मुज़ के नीचे फाइबर केबल्स बिछी है, क्या ईरान उनको अटैक करेगा? दुनिया इस वक्त एक निहायत संगीन तवानाई और डिजिटल बहरान के बारे में सोच रही है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। खलीज में कशीदगी अपने अरूज पर है, जहां ईरान की जानिब से आबनाई हुर्मुज़ को ब्लॉक किया गया है और आलमी तेल सप्लाई को शदीद मुतासिर किया गया। वहीं अगर हम इस रास्ते की बात करें तो दुनिया की सबसे खतरनाक इंटरनेट सर्विस की केबलें जो है वो इसी रास्ते से गुजरती है, यानी समंदर के नीचे कई सारी ऐसी खतरे की घंटियां जो है वो बजने लगी है। एक और खामोश मगर निहायत ही अहम सूरत हाल जो है वो इंटरनेट की आलमी निज़ाम की बताई जा रही है कि उसको मुतासिर किया जा सकता है आबनाई हुर्मुज़। और अगर हम इसके अलावा समुद्री रास्तों की बात करें, कई सारे ऐसे किलोमीटर्स है जहां पर फाइबर केबल जो है वो बिछाई गई है और यही फाइबर केबल जो है दुनिया भर से इंटरनेट को जोड़ती है, यानी दुनिया भर में जो इंटरनेट है वो इसी रास्ते से चलता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान अगले मरहले में इन केबल्स को निशाना बना सकता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल माहिरीन का कहना है कि अगर इन समंदर केबल्स को निशाना बनाया गया तो असरात सिर्फ इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी ही नहीं बल्कि डिजिटल सर्विसेज जो है पूरी तरह से मुतासिर होगी। और ये खाली यूरोपियन कंट्रीज में नहीं, ये खाली एशियन कंट्रीज में नहीं, बल्कि पूरे दुनिया में ऐसे कई सारे ममालिक हैं जहां पर असरात जो है वो पड़ सकते हैं और भारत में भी इसके असरात जो है पड़ सकते हैं। यूरोप और एशिया के दरमियान डेटा ट्रैफिक को अगर हम बात करें तो इसी रास्ते से लाया जाता है और जिस रास्ते पर इस वक्त ईरान काबिज है। और अगर ईरान ये करता है, इधर इतलात के मुताबिक ईरान ने आबनाई हुर्मुज़ में समंदरी अगर हम बात करें तो समंदरी बारूदी सुरंग जो है वो बिछाना शुरू किया है और कई सारी जगहों पर अभी तक सुरंगें जो है वो बिछाई गई है। और अगर इन रास्तों से गुजरने वाली इंटरनेट सर्विसेज की केबल्स को ईरान अटैक करता है, ईरान उन्हें काट देता है या उन्हें नुकसान पहुंचाता है, तो कितना बड़ा नुकसान जो है दुनिया भर को झेलना पड़ेगा। फिलहाल ये सूरत हाल एक नए किस्म की जंग की तरफ इशारा कर रही है, जहां हथियार सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि अब तवानाई पर भी आलमी राब्ते की अगर बात करें तो उस पर असरात जो है वो पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह की डेवलपमेंट सामने आ रही है, अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या ईरान तेल की सप्लाई के बाद अब
इन इंटरनेट की सर्विसेज को मुतासिर कर सकता है, क्योंकि इसी रास्ते से अगर हम भारत की भी बात करें तो भारत तक भी इंटरनेट पहुंचता है। हम इसको कहीं ना कहीं सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं और लगातार इस पर खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि अगर इस रास्ते पर ऐसा कुछ होता है तो फिलहाल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे ममालिक हैं जो इस जंग को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। इधर अगर आज चीन की बात करें तो चीन के वजीर खारजा ने भी कहा है कि आलमी ताकतों को सामने आना चाहिए और कहीं ना कहीं अगर ईरान ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं काफी नुकसान जो है झेलना पड़ेगा और ईरान की क़यादत से उन्हें बात करनी चाहिए। चीन ने अमेरिका और इसराइल समेत तमाम शरीकीन से पूरी जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहा है कि इस जंग को जल्द अज जल्द रोका जाए। फिलहाल अमेरिका जो है इस जंग को रोकने के मूड में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ये जंग जो है नहीं रुकेगी। फिलहाल बीजिंग ने वाज़ेह किया है कि मशरिकी वुस्ता में जो सूरत हाल बनी है उसमें अमन जो है आना चाहिए, लेकिन फिलहाल जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इधर अमेरिका में जो हालात बने हुए हैं, अमेरिका में कई सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो अमेरिका की सरकार को छोड़कर जा रहे हैं, इस जंग के खिलाफ को बोल रहे हैं और बदलती हुई इस खतरनाक सूरत हाल में ये वाज़ेह किया जा रहा है कि अब जंग सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं है बल्कि तवानाई के साथ साथ ऐसे कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मुतासिर हो रही है, जो लपेट में आ रही है और आने वाले दिन अब फैसला करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल बड़े इंटरनेट बहरान की तरफ ये जंग जो है बढ़ रही है और अगर ऐसा होता है, अगर ये इंटरनेट की केबलें काट दी जाती है तो मजीद क्या होगा, फिलहाल हम आप तक ये खबरें पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज दिन भर की जो डेवलपमेंट्स थी, आज लगातार ईरान की तरफ से भी कई सारे ऐसे बड़े मिसाइल हमले दागे गए और तेल अवीव जो कि इजराइल की राजधानी है वहां पर भी उसे नुकसान पहुंचाया गया। साथ साथ अमेरिका के कई सारे ऐसे सैन्य ठिकाने हैं जिन्हें नुकसान और अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जंग जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिस तरह की खबरें जो है इस समय सामने आ रही है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप से तमाम तर जो अमेरिकन है वो कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह अब अमेरिका यूएस में जो हालात बने हुए हैं, कई सारे ऐसे सीनियर ऑफिशियल्स है जो रिजाइन कर रहे हैं, जो ईरान के साथ छिड़ी वॉर के खिलाफ है और वो कह रहे हैं कि ईरान हमारा दुश्मन नहीं था। और ये भी खबर आई कि ईरान जो है अब ये जंग रोकने के मूड में नहीं है। ईरान ने जो मुतालबात रखे हैं अमेरिका के सामने, उन बातों पर अगरचे अमेरिका मानता है तो ये जंग रुक सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार बेंजामिन नेतन्याहू उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं सख्त रुख जो है वो अपनाया जा रहा है। और साथ साथ अगर हम बात करें तो अभी तक हजारों की तादाद में लोगों की जानें जो है जाया हो चुकी है, क्योंकि ये जंग जो है खास तौर पर एक आम इंसान पर असर डाल रही है। चाहे हम इन कंट्रीज की बात करें, इजराइल, ईरान या अमेरिका की बात करें, तो यहीं पर असर नहीं पड़ रहा है बल्कि पूरी दुनिया में इस जंग के असरात जो है वो साफ तौर पर दिख रहे हैं। अगर हम भारत की ही बात करें तो यहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता से इस जंग का असर जो है साफ तौर पर दिख रहा है। फिलहाल कमर्शियल गैस सिलेंडर जो है वो रोक दिए गए हैं, उनकी सप्लाई रोक दी गई है। साथ ही साथ जिस तरह से अब कहीं ना कहीं यह खबरें निकल के सामने आ रही है कि अगर आबनाई हुर्मुज़ से तेल के टैंकर्स को रोका जाएगा तो किस तरह के सूरत हाल से निपटना पड़ेगा। और जिस तरह की खबर आज निकल के सामने आ रही है कि जो समंदरी रास्तों पर केबल फाइबर जो बिछे हुए हैं, जिनसे इंटरनेट जो है एशियन कंट्रीज तक पहुंचता है, यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंचता है, उस रास्ते पर भी जिस तरह से अब खबर आ रही है कि ईरान ने माइंस बिछा दिए हैं। और अगर हम हूती ग्रुप्स की बात करें जो कि ईरान के कहीं ना कहीं साथी रह चुके हैं, ईरान के साथ चलते हैं और इस जंग में वो ईरान के साथ ही खड़े हैं। हिजबुल्लाह की बात करें तो वो भी लगातार इन डेवलपमेंट्स को ट्रैक कर रहे हैं और वो भी इजराइल अमेरिका पर नुकसान के हवाले से जो है वो काफी ज्यादा नुकसान अभी तक कर चुके हैं और आने वाला समय बताएगा कि किस तरह की डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज की यही थी कि जो आबनाई हुर्मुज़ है, जहां से इंटरनेट की तारें जो है समुद्री रास्तों से निकलती है और बाकी कंट्रीज तक उसी जरिए इंटरनेट पहुंचता है, अगर इन फाइबर केबल्स को नुकसान पहुंचाया गया तो पूरी दुनिया में इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर होंगी। और आज जिस तरह से डिजिटल दौर है, इंटरनेट के बगैर कोई भी काम नहीं होता है और अगर ऐसा होता है तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे संग। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।